Hello everyone. Today I will be solving the 13th question of this assignment. ये कहता है draw and explain the energy profile होगा ये F होगा for ring flipping of chair conformation of cyclohexane. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमने को समझना है कि जो लार्जर साइक्लोएल्केन्स होते हैं जैसे कि साइक्लोहेक्सेन ये प्लेनर फॉर्म में नहीं होते हैं बट पकर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पकरिंग से क्या होता है कि ये जो रिंग होती है इट रिलीव्स द एंगल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन जैसे हमने कहा ये प्लेनर फॉर्म में मतलब ऐसे आप उसको नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। जो स्मॉलर साइक्लोएल्केन्स होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन ये प्लेनर होते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बट लार्जर जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो प्लेनर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन दो कॉन्फॉर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है जो है चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोनों चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन के एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है स्पेशली इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है वरना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट टाइम में। तो थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा चेयर कॉन्फॉर्मेशन का। बेसिकली इसमें जो एच जुड़े हुए हैं वो दो टाइप से जुड़े होते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल से। ठीक है, तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। एक्सियल जो होते हैं वो बेसिकली सीधे सीधे जुड़े होते हैं, ठीक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इक्वेटोरियल थोड़ा सा उससे हटके, फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है इसमें दोनों एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दिखा रखे हैं तो इसमें आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि एक्सियल ये सीधे सीधे वाले हैं, ठीक है, एंड इक्वेटोरियल जो इससे थोड़ा सा हटके है ऐसे करके। ठीक है, तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए वरना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है साइक्लोहेक्सेन का ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। अब द चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो होता है इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेबल इनटू अदर चेयर कॉन्फॉर्मेशंस, मतलब बदल सकता है बाई अ प्रोसेस नोन एज रिंग फ्लिपिंग। ये जो इंटर कन्वर्जन होता है ये इसमें इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं। आपको आई होपफुली आपने जब मैकेनिज्म पढ़ा हो तो आपने इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा है। तो इंटरमीडिएट्स होते हैं रिंग फ्लिपिंग के प्रोसेस में और उन इंटरमीडिएट्स का भी नाम है जिसे हम लोग हाफ चेयर या स्क्यू बोर्ड कॉन्फॉर्मेशंस कह सकते हैं। और ये जो रिंग फ्लिपिंग का प्रोसेस होता है इसके लिए एनर्जी भी चाहिए होती है। तो बेसिकली रिंग फ्लिपिंग का जो प्रोसेस है उसका एक एनर्जी डायग्राम होता है। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल रिंग फ्लिपिंग का। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो एनर्जीज दी हैं किसी पे चेयर कॉन्फॉर्मेशंस है, किसी पे हाफ चेयर है, किसी पे स्क्यू बोट है, किसी पे हाफ चेयर है, राइट। तो बेसिकली यही है एनर्जी डायग्राम रिंग फ्लिपिंग का। रिंग फ्लिपिंग में होता है क्या है, ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन होगा होगा जो शुरू में हमें दिया है उसका अगर रिंग फ्लिपिंग हो तो जो जो यहाँ पर एक्सियल थे, जो लेट्स से जो बॉन्ड्स एक्सियल थे वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं और जो इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो सिंपली रिंग फ्लिप हो गई है बट ये जो एनर्जी दी जाती है उसका जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ये इन्होंने दिखा रखे हैं, हाफ चेयर स्क्यू बोट हाफ चेयर। तो बेसिकली ये एनर्जी डायग्राम ही क्वेश्चन में पूछा। ये वाला भी एनर्जी डायग्राम है लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड है, तो आपको अगर ये वाला लिखना है तो ये वाला लिख दीजिए या दूसरा वाला जो भी आपको आसान लगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई एंड थैंक यू।